Hello, good morning, students. So today we have discussed on this class for the working with function. In this chapter, we have discussed the next topic, returning value from functions. Okay. So let's start. What is the returning value? What is the function? If I think you all are know to what is function, what is the defining of functions. In this last video we have discussed the parameters, arguments, how it is passed, किस तरीके से आप जो है पैरामीटर्स को पास करते हैं. ये सारी चीजें हमने लास्ट अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस की थी. तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, वो है हमारा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शंस. इससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था. वो आपकी बुक का जो कॉन्सेप्ट था वो था आपका नेम्ड एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. उसके बाद कुछ यूजिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं टुगेदर, ये आप लोग देख लीजिएगा. वही हैं सारे. कुछ कंटेंट्स हैं इसमें. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है. ये कुछ यहाँ पर फंक्शन दिए हैं स्टेटमेंट के, इंटरेस्ट वगैरह के, बाकी और कुछ नहीं है. कि ये इसी से रिलेटेड है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट से. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन. जैसा कि आप देखिए सब लोग जानते हैं कि रिटर्निंग वैल्यू क्या होती है. किसी भी फंक्शंस में रिटर्निंग वैल्यू को हम कहते हैं एक फाइनल आंसर. इट मींस जो भी फाइनल आंसर आपको प्रोवाइड होता है किसी भी फंक्शन का, उसे हम कहते हैं रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन. इट मींस फंक्शन इन पाइथन may or may not return a value. It means कोई भी फंक्शन जो है पाइथन का वो आपको रिटर्न भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है वैल्यू. यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. दे कैन बी ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन. इससे पहले देखिए आगे हम बढ़े हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल जो है मैं बता देता हूं, और पाइथन रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन क्या होता है वो आपको बताएंगे. उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स को कंसल्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे कि फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यूज एंड फंक्शन रिटर्निंग नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यूज, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा कि रिटर्निंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है. सो जैसा कि आप इस नोटबुक में देख पा रहे हैं, जो जनरली मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाता हूं या किसी भी तरीके से हेल्पफुल जो एक्सप्लेनेशन के लिए कोई चीजें लिखता हूं, तो वो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. इस टॉपिक को मैंने यहाँ नाम दिया है रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन. यहाँ रिटर्न का मतलब क्या होता है, विच वी टेक फ्रॉम फंक्शंस, यानी कि ये जो वो वैल्यूज हैं जिनको आप पास करते हैं. इट मीन्स जिनको आप फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं. पैरेंथेसिस के अंतर्गत जो भी आप फंक्शंस को पास करते हैं वो तो आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन को वैल्यू पास कर रहे हैं. बट रिटर्न आपको क्या मिलेगा, विच वी टेक फ्रॉम फंक्शन. आप फंक्शन से क्या लेंगे उसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं. रिटर्निंग वैल्यू फंक्शन की वही होती है जो आपको रिजल्ट के तौर पर मिले. इसको हम सिंपल से अर्थों में कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट. इसको आप फाइनल रिजल्ट भी कह सकते हैं. इट मीन्स आपके फंक्शन की कंप्लीट कॉलिंग के बाद जो भी रिजल्ट आपको पास हो, जो भी रिजल्ट आपको मिले, उसको आप क्या कहेंगे, रिटर्निंग वैल्यू ऑफ फ्रॉम फंक्शन. आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं क्लियर कर देता हूं. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. जो आपकी बुक में कुछ चार्ट्स वगैरह दिए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं कि आपको उनको समझने में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. बट लेकिन जिस तरीके से मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ छोटे से समराइज में, आपको किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी. देखिए सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जो है डेफ फंक्शन लगाया. ठीक है, डेफ यानी कि फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, ऐड फंक्शन लगाया. हम दो तरीके से करते हैं. देखिए एक यहाँ भी लिखा हुआ है डेफ. मैंने यहाँ कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं. उसके बाद मैंने सी यानी कि a प्लस बी दिया है. उसके बाद सी a प्लस बी कराया है. रिटर्न सी लिखा है, ऐड a प्लस बी किया है मैंने. उसके बाद मैं यहाँ कोई भी अगर यहाँ चाहूँ तो मैं कोई भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स लगा सकता हूँ. असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने का मतलब है जैसे मैं यहाँ फंक्शन को कॉल करता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर, सपोज दैट अगर मैं यहाँ जैसे z लगा देता हूँ तो z इज इक्वल टू एड, ये मेरा क्या होगा, कॉल हो जाएगा इसको, और मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा z को. सी हो गया ये, सॉरी
यहाँ z को, तो यहाँ एक असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने लगा दिया जो असाइन करेगा इसको। तो रिटर्न के लिए रिटर्न वैल्यू यानी कि मेरी ये होगी। अब मैं यहाँ वैल्यूज को असाइन करूंगा। एक तो होता है वैल्यूज के थ्रू, इट मीन्स मैंने यहाँ वैल्यूज पहले से पैरामीटर्स दे दिए, फिर यहाँ मैं क्या करूंगा, वैल्यूज मुझे यहाँ देनी होंगी। जो भी वैल्यूज यहाँ जाएंगी, इट मीन्स जो वैल्यूज यहाँ आएंगी, उसके बाद जो भी आंसर मेरा रिटर्न आएगा वो आंसर मेरा कहाँ आएगा, सी में जाकर यहाँ आएगा, और वो कहाँ प्रिंट होगा, इसमें जाकर। और मैं अगर प्रिंट कराऊंगा जेड को एडिशन, तो वो वैल्यू मेरी किसकी आ जाएगी, सी की। ए की वैल्यू मैं दूंगा, बी की दूंगा, और सी की मेरी आ जाएगी। और प्रिंट किस में होगी, जेड में होगी, क्योंकि रिटर्न करा रहा हूं मैं उसको सी में। सो नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब दूसरा एग्जांपल है जहां मैंने किसी तरीके का कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। ये तो मैंने यहाँ पैरामीटर पास कर दिए थे, लेकिन अब एक एग्जांपल देखिए कि मैं पैरामीटर्स को पास नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इनपुट कराऊंगा, यानी कि वैल्यूज को यहाँ पर मैं मैनुअली एंटर कराऊंगा। देखिए, डेफ फंक्शन दिया, ऐड फंक्शन मैंने यहाँ कोलन्स के साथ स्टार्ट किया। ए इज इक्वल टू इन इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर। अब मैंने दिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी में जो भी मैं वैल्यूज एंटर कराऊं वो प्लस हो जाए, एंटर सी। वही सेम प्रोसेस है। उसके बाद क्या होगा, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, सम एक असाइनमेंट ऑपरेटर है क्योंकि मैं सम करा रहा हूँ, तो सम मैंने यहाँ लगा दिया। सम इज इक्वल टू ऐड, मैंने अब फंक्शन को क्या किया, कॉल किया है अपने फंक्शन को, यानी कि जो फंक्शन मैंने लगाया, मैंने आपको बताया था ये क्या है, फंक्शन की मेन बॉडी है। दो तरीके की चीजें होती हैं फंक्शन में, एक होती है डेफिनेशन, यानी कि आप जब डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, मेरी सिर्फ डेफिनेशन है, और ये क्या है, मेरी मेन बॉडी है जिसमें मैं फंक्शन का काम करूंगा, वो मेरी मेन बॉडी है। जो भी फंक्शंस में वर्क होंगे वो मेन बॉडी। दो पार्ट होते हैं किसी भी प्रोग्राम के। अब जब मैं कंपोजिशन बताऊंगा तो आपको वहां बताऊंगा कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। जब एक तो होता है डिफाइन, जहां पर आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, और दूसरा वो जिसमें आप अपनी मेन बॉडी में चीजों को मेंशन कर रहे हैं, वो कंपोजिशन का पार्ट है। सो अब यहाँ क्या होगा, वैल्यू यहाँ आएगी। मैंने यहाँ ऐड फंक्शन लगाया, इसने क्या किया कि इस फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ आगे आएगा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, रिटर्न करेगा वो वैल्यू को सी में। सी जैसे ही यहाँ कॉल होगा, ये तुरंत कहाँ आएगा, अपने कॉलिंग फंक्शन पर आएगा। कॉलिंग फंक्शन में आते ही इसकी वैल्यू यहाँ क्या होगी, ऐड होगी। वो किस में ऐड होगी, सम में ऐड होगी। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ था। देन वो क्या करेगा, प्रिंट ऐड इज इक्वल टू सम। तो जो भी रिजल्ट आएगा, इट मीन सपोज करिए जैसे मैंने यहाँ एक वैल्यू पास कराई, ए में ए इज इक्वल टू मैंने दिया 5 और b इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ 10, तो c इज इक्वल टू क्या आएगा 15। तो अब मेरी वैल्यू क्या आएगी, सम इज इक्वल टू 15, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ये है मेरी रिटर्निंग वैल्यू। दिस इज अ फाइनल रिटर्निंग वैल्यू, मैं इसको कह सकता हूं दिस इज माई रिटर्निंग वैल्यू। ये मेरी रिटर्निंग वैल्यू है पाइथन फंक्शन की, इसको हम कहते हैं रिटर्निंग वैल्यू। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं दो आपको कॉन्सेप्ट और बताऊंगा कि जब फंक्शन की वैल्यू प्रोवाइड होती है और नहीं होती है, दो कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए उसकी तरफ थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको बता चुका हूँ रिटर्निंग वैल्यू क्या होती है। ब्रॉडली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यूज, जिनको हम कहते हैं नॉन वाइड फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो नॉन वाइड होते हैं। और फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यूज, इट मीन्स पहले वाले में तो जो है जहां फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, वो क्या है, फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यूज, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वाइड। द फंक्शन दैट रिटर्न सम कंप्यूटेड, यानी कि जो भी वैल्यू फाइनल आएगी, रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉल्स इन द कैटेगरी the computed value is written using return statement as per syntax। रिटर्न स्टेटमेंट आप लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, रिटर्निंग वैल्यूज कहलाएगी। और अगर उसके अकॉर्डिंग आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी नॉन रिटर्निंग वैल्यू कहलाएगी। यानी कि फंक्शन नॉन रिटर्निंग एनी वैल्यू, इट मीन्स वो होगा आपका वाइड फंक्शन। तो नॉन वाइड बता दिया। देखिए उसके कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं। ये आपको जैसे आपने फंक्शन लगाया यहाँ पर डेफ एक्स इज इक्वल टू एस में आपने वैल्यूज को जो किया रिटर्न कराया, तो यानी कि आपका जो है कॉल करेंगे अब आप जैसे अपने सम फंक्शन को, यहाँ देखिए रिजल्ट में लगा दिया हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर, सम को हमने यहाँ कॉल किया, सम को कॉल करते ही हमने दोनों की वैल्यूज यहाँ असाइन कर दी, तो यहाँ गए ऐड हुआ,
यहाँ से रिटर्न आया, अब देखिए आगे आ गया, रिजल्ट इज इक्वल टू 8. दिस इज द रिटर्न वैल्यू फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सम इज इक्वल टू 5 3. द रिजल्ट विल बी शो स्टोर वैल्यू 8. ये तो हो गया आपका पहला वाला पोर्शन जो सम वैल्यूज का रिटर्निंग वाला है. अब दूसरा देखते हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट आपका कहता है फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, दिस कॉल्ड वॉइड फंक्शन. यानी कि ऐसा फंक्शन जो आपकी किसी वैल्यू को रिटर्न न करे. जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में. जैसे देखिए, रिटर्न फॉर अ वॉइड फंक्शन, रिटर्न स्टेटमेंट डज नॉट हैव एनी वैल्यू एक्सप्रेशन बीइंग रिटर्न. इट मीन्स डेफ ग्रेट का जो भी आपने स्टेटमेंट दिया, प्रिंट कराया हेलो जेड, तो कोई वैल्यू क्या होगा, ये वॉइड फंक्शन, बट नो रिटर्न स्टेटमेंट. यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं है, बट वॉइड फंक्शन विद द रिटर्न स्टेटमेंट ये आपने यहाँ लगा दिया. तो अब क्या होगा, देखिए अनदर वॉइड फंक्शन विद द नो रिटर्न स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट. लेकिन इनसे आपको क्या है, कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी. आपने जो दिया है वही का वही आपके पास क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा. आपने क्या किया, सिंपली ये आपने यहाँ लगा दिया, प्रिंट करा दिया. क्या रिटर्न होगा, यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है तो आपके पास क्या रिटर्न होगा. एक और एग्जांपल देखिए, डेफ ग्रेट प्रिंट हेलो, ए इज इक्वल टू ग्रेट प्रिंट ए. अब क्या प्रिंट कराएंगे आप, ए इज इक्वल टू ग्रेट आपने दिया है, प्रिंट आप ए करा रहे हैं. द एवर प्रोग्राम विल बी ग्रेट आउटपुट. ये आपके पास ये ऊपर वाले का ये आ जाएगा, नीचे वाले का क्या आएगा, नन आएगा, बिकॉज ये में आपने कोई वैल्यू तो दी नहीं है. इसमें तो सिंपली आप हेलो जेड प्रिंट करा देंगे क्योंकि आपने प्रिंट कराया हुआ. यहाँ क्या प्रिंट कराओगे, यहाँ तो आपने कुछ दिया ही नहीं है ना, प्रिंट करें तो नन आ गया. तो दिस इज कॉल्ड नन वॉइड, सॉरी वॉइड फंक्शन. तो नन वॉइड और वॉइड फंक्शन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि क्या है. कुछ रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज हैं, इनको आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा इसमें डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है. ठीक है, नन वॉइड फंक्शंस हैं और इसी तरीके से कुछ आपकी रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज हैं कि किस तरीके की वैल्यूज आपको इजीली मिल जाती हैं एक्सप्रेशंस के थ्रू. So next topic on this video in this class we have discussed composition. जो मैं अभी आपको लास्ट में बता रहा था, composition का मतलब होता है कि आपके लार्जर अमाउंट स्टेटमेंट्स को, यानी कि पार्ट ऑफ द लार्जर स्टेटमेंट, जो भी आपका बड़े से बड़ा स्टेटमेंट होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कराना ही क्या होता है, कंपोजिशन कहलाता है. जैसा मैं अभी आपसे पहले कह रहा था रिटर्निंग स्टेटमेंट वाली बात में, उसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि कंपोजिशन, जैसे मैंने आपको कहा था बताऊंगा. तो कंपोजिशन इज अ जनरल रेफर टू यूजिंग द एक्सप्रेशन एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर एक्सप्रेशंस और अ स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ लार्जर स्टेटमेंट. ठीक, एक्सप्रेशंस को इन फंक्शन कंटेंट वी कैन अंडरस्टैंड कंपोजिशन एज फॉलोज. द आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन can be any kind of expression. It means arithmetic, greater, logical expression, a function call. देखिए सिंपल से कॉन्सेप्ट में अगर हम कहें कि कंपोजिशन को हम कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए. कोई भी प्रोग्राम जब होता है, जैसे इसी में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि हमारे प्रोग्राम के 2 पार्ट्स होते हैं. आप ये समझ लीजिए कि कंपोजिशन में हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं. डिवाइड कंपोजिशन, डिवाइड इन पाइथन प्रोग्राम इन 2 parts. Divide in Python program in 2 parts. First, definition part, जो भी आपका डेफिनेशन पार्ट होता है, और सेकंड थिंग इज मेन पार्ट. इट मीन्स आपका जो मेन फंक्शन होता है. जैसे यहाँ ये तो आपका हो गया आपका डेफिनेशन पार्ट, आपने डिफाइन कर दिया, और ये क्या होगा आपका मेन पार्ट होगा. मेन पार्ट, इसे हम कहते हैं कंपोजिशन. ये हो गया आपका डिफाइन पार्ट, ये हो गया आपका मेन पार्ट. ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग डिफाइन पार्ट और मेन पार्ट्स में क्या अंतर है. सो दीज कॉल्ड बोथ आर डिफरेंट. एंड अर्थमेटिक, यानी कि जहां आपकी अर्थमेटिक वो हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हमने ग्रेटर को, छोटे छोटे में. अगर एक साथ नहीं कर रहे हैं तो अलग अलग ब्रैकेट्स में कर दिया. लॉजिकल एक्सप्रेशन, टेस्ट ए और बी, फंक्शन कॉल, फंक्शन कंपोजिशन, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करना. फंक्शन कॉल एज पर द लार्जर फंक्शन कॉल, इट इज कंपोजिशन.
composition in general refer to using the expression as part of the larger expression or a statement as a part of the larger statement. expression को statements आप दोनों चीजों में ध्यान रखिएगा. The above examples show you composition of functions call a function call as part of larger function calls. तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग रिटर्निंग वैल्यू ऑफ फंक्शन समझ गए होंगे और कंपोजिशन समझ गए होंगे कि कंपोजिशन क्या होता है, रिटर्निंग वैल्यू ऑफ फंक्शंस क्या होता है. और इस क्लास में हम जो आगे अब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पढ़ेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ ग्लोबल और कुछ लोकल वेरिएबल्स के बारे में हम लोग देखेंगे. इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ही आपके रिसेंटली अभी जो है पेंडिंग में है, तो उन सारे टॉपिक्स को हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, कुछ लोकल स्कोप्स क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम कुछ आपके नेम रेजोल्यूशंस क्या होते हैं नेम्स में. ठीक है, जो भी आपके स्कोप हैं, स्कोप वेरिएबल्स में दोनों पार्ट हम देखेंगे, लोकल और ग्लोबल. उसके बाद हम देखेंगे नेम्स का रेजोल्यूशन देखेंगे, उनके वेरिएबल्स में कैसे क्या एंट्रीज होती हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज, पास डेटा ऑब्जेक्ट्स. तो ये कुछ 2-3 टॉपिक आपके इस चैप्टर के और अभी पेंडिंग है. उसके बाद जो है वो आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें. इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट आउट. आप मुझे वहां पर कमेंट करके बताएं. अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें, तो प्लीज मुझे कमेंट करके सेटिस्फाई करें. और अगर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसके लिए मुझे सजेस्ट करें ताकि मैं अपनी चीज़ों को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ आप लोगों के लिए. अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है मेरे एक्सप्लेनेशन में या मेरे जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आप लोगों को, तो प्लीज़ मुझे उन सब चीज़ों के लिए आप लोग मुझे हेल्प करें. थैंक यू सो मच.